स्टूडेंट, मैं हूं वीर सिंह। आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ लेकर आता हूं। हम लोग 2 लेक्चर से बहुत ही शानदार, 2 नहीं 3 लेक्चर से कहिए 3 लेक्चर से बहुत ही शानदार टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिसमें हमने मानव नेत्र के बारे में पहले लेक्चर में विस्तार से बताया था। उसके बाद जो है आपको समंजन क्षमता हमने बताया, फिर निकट बिंदु बताया, दूर बिंदु बताया, दृष्टि विस्तार बताया और साथ ही साथ हमने ये बताया कि कुछ नोट्स भी लिखवाए थे जिसमें हमने बताया था कि नेत्र के रेटिना में शंक्वाकार और दंडाकार सेलें होती हैं, उनकी विशेषता भी हमने बताया था। और साथ ही साथ हमने आपको बताया कि ये दृष्टि दोष क्या होता है, यानी जब नेत्र की समंजन क्षमता में छीड़ता आ जाती है तब व्यक्ति की आंखों में दोष उत्पन्न होता है। उसी दोष को दृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें दृष्टि दोष के लगभग 5 प्रकार हम लोग लिखे थे। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उसके बाद हम लोग पढ़े थे अबिंदुकता पढ़े थे, बताए थे। उसके बाद आपको बड़ांधता बताया गया था और जरा दूरदर्शिता बताए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेकर आए हैं निकट दृष्टि दोष, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जान लीजिएगा, परीक्षा में ज़्यादातर आप देखेंगे तो या तो निकट दृष्टि दोष देता है, अगर निकट नहीं देगा तो दूर दृष्टि दोष देता है। एक आप याद कर लीजिएगा, दूसरा इसके ठीक अपोजिट होता है। एक आपने बढ़िया से याद कर लिया तो समझ लीजिए आपने दूर दृष्टि दोष भी याद कर लिया। निकट दृष्टि दोष है क्या? बच्चे इसमें अक्सर कच्चा खा जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है। मतलब यह है कि नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, बच्चों को ये लगता है। जबकि यह याद रखिएगा, इसका टेक्निक क्या है। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है? जो लिखा है वही तुम्हें दिखाई देता है। यानी निकट दृष्टि दोष का मतलब यह होता है कि जिस व्यक्ति की आंखों में यह दोष होता है उसे निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। इसलिए इस दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, अक्सर इसको कंफ्यूजन में आ जाते हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब उनको ये लगता है कि निकट वाली वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर वाली दिखाई देती है। तो ऐसी गलती मत करिएगा। जो लिखा है समझ लो वही तुम्हें दिखाई देता है। यानी लिखा है अगर निकट दृष्टि दोष तो इसका मतलब क्या? तुम्हें नजदीक की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो आइए बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की परिभाषा यही है कि जिस व्यक्ति की आंखों में जिस व्यक्ति की आंखों में यह दोष होता है, उसे निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, किंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। यानी याद रखेंगे, जिस व्यक्ति की आंखों में यह दोष होता है उसे निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। आप लिखेंगे निकट दृष्टि दोष के कारण। निकट दृष्टि दोष के कारण, इसके कारण क्या है? तो इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। देखिएगा, कल मैं इसमें कुछ बताया भी था कि निकट दृष्टि दोष के 2 कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि आंख के गोले की लंबाई बढ़ गई हो और दूसरा होगा कि फोकस दूरी घट गई हो। तो लिखेंगे निकट दृष्टि दोष के निकट दृष्टि दोष के 2 कारण
सकते हैं, दो कारण हो सकते हैं। निकट दृष्टि दोष के दो कारण हो सकते हैं। नंबर 1 है आंख के गोले की लंबाई, आंख के गोले की लंबाई बढ़ गई हो, आंख के गोले की लंबाई बढ़ गई हो। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट गई हो, फोकस दूरी घट गई हो। ये देखिए दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि आंख के गोले की लंबाई बढ़ गई हो, और दूसरा नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो घट गई हो। एक्चुअली होता क्या है, जैसे कहना मतलब निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि जब वस्तु कोई अनंत परिस्थित होता है और अनंत से जब किरणें आती हैं तो वह नेत्र के रेटिना पर न बनकर उससे थोड़ा सा पहले बन जाती है। कुछ आकृति ऐसे समझिएगा कि मान लेते हैं ये हम यहाँ एक नेत्र बना रहे हैं, ये मान लो नेत्र है, ठीक है। और यहाँ आपका क्या होता है, लेंस होता है, ये आपका लेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ से अनंत से किरणें चल रही हैं, अनंत से जो भी किरणें आती हैं वो कैसी आती हैं, तो आप कहेंगे समांतर आती हैं। यहाँ देखिएगा अनंत से किरणें आ रही हैं, अनंत से किरणें जा रही हैं और नेत्र लेंस पर पड़ रही हैं। और यहाँ आपका लेंस दिया हुआ, ये आपका उत्तल लेंस होता है, और यहाँ से जब चलती, और मान लेते हैं ये आपका जो भाग है, ये जो भाग होता है यहाँ, ये क्या है आपका रेटिना है, क्या है, यही रेटिना है। तो रेटिना को हम आर से लिख दे रहे हैं, किससे लिख दे रहे हैं, आर से। अब समझिएगा, जब ये किरणें जाती हैं तो ये समांतर है, और समांतर किरणें जो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं, ऐसे, ये ऐसे, ये प्रतिबिंब बनना चाहिए था यहाँ पर रेटिना पर, लेकिन रेटिना पर न बनकर थोड़ा सा पहले बन गई, यानी इमेज बना आपका यहाँ। अब समझिएगा, ये आपका लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, और आप जानते हैं जो किरणें समांतर होती हैं वो द्वितीय फोकस पर फोकसित होती हैं, तो कणों के लिए समांतर किरणें हैं। ये जो होता है इसमें मुख्य कारण यही होता है कि रेटिना पर न बनकर रेटिना से थोड़ा सा पहले बन जाती है। और उत्तल लेंस में क्या करते हैं, दूर दृष्टि दोष में देखते हैं तो वहाँ क्या होता है, रेटिना पर न बनकर रेटिना से थोड़ा सा आगे बन जाती है। अब अगर मान लीजिए इसी को क्या किया जाए कि एक और हम आँख बनाते हैं, ये आँख है, हम सबकी आँख है, ठीक है। यहाँ आपका लेंस होता है उत्तल लेंस, और यहाँ से अब क्या करते हैं, यहाँ हम अवतल लेंस लगा देते हैं आँख के पहले। ये जैसे चश्मा है लग गया आपका, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अब होता क्या है, ये किरणें जब समांतर चलती हैं, ऐसे समांतर चलती हैं, तो ये हम क्या करती हैं, अवतल लेंस के फोकसित हो जाती है, अवतल लेंस के फोकस पर। और फिर जब यहाँ से किरणें चलती हैं तो ये जो किरणें चलती हैं तो ये ऐसे यहाँ तक रेटिना पर जाकर ये प्रतिबिंब बन जाता है। यानी ये दोनों चित्र आपको जानना जरूरी है। यानी निकट दृष्टि दोष के जो कारण होते हैं, इसका मुख्य कारण यही होता है कि आंख के गोले की लंबाई बढ़ गई हो और नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट गई हो। एक्चुअली क्या होता है कि इस दोष में जो प्रतिबिंब जो होते हैं वो रेटिना पर न बनकर रेटिना से कुछ पहले बन जाते हैं। लेकिन वही जब डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आपको अवतल लेंस लगा हुआ चश्मा दे देते हैं, तो समझ लीजिए आपका ये आँख है और आपके आँख के पहले चश्मा लग गया,
चश्मा का मतलब अवतल लेंस लग गया। अब जो किरणें जाती हैं तो वो पहले इसके द्वितीय फोकस पर इकट्ठा होती है, फिर यहाँ से जो किरणें चलती हैं वो कहाँ जाकर प्रेषित होती हैं, तो रेटिना पर। अब वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनता है, ठीक है। और जब यहाँ बनता है तो आप कहते हैं कि भाई हम तो वस्तुएं हमको जो है आसानी से हम देख ले रहे हैं, यानी दूर की वस्तुएं भी हमको आसानी से दिखाई देती है, और कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब आपने जो चश्मा दिया वो बहुत शानदार दिया, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, अवतल लेंस। तो इस लेंस का निवारण आप कैसे करेंगे, तो इस लेंस को दूर करने के लिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस लगा हुआ चश्मा देते हैं, ठीक है। इसमें आपको यही निवारण में आपको लिखना पड़ेगा कि इस लेंस में जो है डॉक्टर लोग जो है अवतल लेंस लगा हुआ चश्मा देते हैं। इसमें लिख सकते हैं कि इसमें आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ जो है इस दोष के कारण अनंत पर स्थित वस्तु लिख सकते हैं, इस दोष के कारण, इस दोष के कारण अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब इस दोष के कारण अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से थोड़ा पहले बन जाता है, रेटिना से थोड़ा पहले बन जाता है, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है, इस दोष के कारण अनंत पर स्थित वस्तु, ये अनंत से किरणें चल रही है, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर न बनकर कहाँ बना है, रेटिना से थोड़ा पहले बन जाता है, ठीक है। अब लिखेंगे निकट दृष्टि दोष के निवारण, यानी निवारण लिख दीजिए डायरेक्ट, निवारण यानी इस दोष का निवारण आप कैसे करेंगे। आप कहेंगे इस दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को अवतल लेंस लगा हुआ चश्मा दिया जाता है। तो लिखेंगे इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को ऐसे लिख सकते हैं, डॉक्टर लोग अवतल लेंस लगा हुआ चश्मा देते हैं, अवतल लेंस लगा हुआ चश्मा देते हैं, जिससे अनंत पर स्थित वस्तु, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर, जिसे अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बने, ठीक है। इस तरह से हमने निकट दृष्टि दोष को क्या किया, क्लियर कर दिया। निकट दृष्टि दोष की अंग्रेजी होती है मायोपिया। हमने आपको बताया जो दिया होगा इसका मतलब वही तुम्हें दिखाई देगा, यानी जिस व्यक्ति की आंखों में यह दोष होता है उससे निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष के दो कारण हो सकते हैं, भाई आंख के गोले की लंबाई बढ़ गई हो और दूसरा नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट गई हो। अच्छा, इस दोष के कारण अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से थोड़ा सा पहले बन जाता है। और निवारण में क्या करते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस लगा हुआ चश्मा देते हैं, जिससे अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन सके, रेटिना पर। ये दोनों चित्र बना लेंगे तो और बेटर है, नहीं बनाते तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन बना लीजिए। हम तो यही कहेंगे जिससे आपको स्पष्टीकरण हो जाए कि क्या होता है, ठीक है। तो आई होप जो भी मैं आपको बताया हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब हम बात करते हैं दूरदृष्टि दोष। अगर आपने निकट दृष्टि दोष अच्छे से पढ़ लिया तो ठीक उसका उल्टा कर दीजिएगा। आपने निकट दृष्टि दोष अगर आपको याद है तो आपको इसका मतलब दूर दृष्टि दोष भी याद है। निकट दृष्टि दोष में क्या था, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की नहीं। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, निकट की नहीं। उसमें दोष का, उसमें निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के ये क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष के दो कारण आप लिखे थे। आंख के गोले की लंबाई बढ़ गई हो और फोकस दूरी घट गई हो, इसमें उल्टा कर दीजिए। आंख के गोले की लंबाई कम हो गई हो और उसमें लिख देंगे फोकस दूरी बढ़ गई हो, ठीक है। और निवारण में क्या होता है, उसमें अवतल लेंस लगा हुआ चश्मा दिया जाता है, इसमें उत्तल लेंस लगा हुआ चश्मा दिया जाता है। यानी क्या दिख रहा है, दूर दृष्टि दोष का मतलब, इसका मतलब दूर की वस्तुएं तो दिखाई दे रही है लेकिन नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। लिखेंगे जिस व्यक्ति की आंखों में, जिस व्यक्ति की आंखों में यह दोष होता है, यह दोष होता है, उसे दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, किंतु निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती है, ठीक है। अब निकट दृष्टि दोष के, दूर दृष्टि दोष के कारण, दूर दृष्टि दोष के कारण, दूर दृष्टि दोष के कारण, दूर दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस दोष के दो कारण हो सकते हैं, इस दोष के दो कारण हो सकते हैं, इस दोष के दो कारण हो सकते हैं। ठीक है, पहला लिख सकते हैं कि पहला दोष के कारण में लिख रहे हैं कि आंख के गोले की लंबाई कम हो गई, आंख के गोले की लंबाई कम हो गई हो, कम हो गई हो, आंख के गोले की लंबाई कम हो गई हो। दूसरा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई हो। इस दोष के कारण होते क्या है, इस दोष के कारण जो है, जो वस्तु के जो निकट स्थित वस्तु के जो प्रतिबिंब होते हैं वो रेटिना पर न बनकर कहाँ बनते हैं, रेटिना से कुछ आगे बन जाते हैं। इस दोष के कारण वस्तुओं के निकट स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब 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 रेटिना पर न बनकर
बनकर उससे आगे बन जाता है, उससे आगे बढ़ जाता है। मान लेते हैं ये आपकी आंखें हैं, ये आपकी आंखें हैं और यहाँ ये उत्तल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस है, ठीक है। और यहाँ पर कोई निकट स्थित वस्तु है तो यहाँ से जो किरण जाएगी वो कुछ ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। ये निकट स्थित वस्तु है, निकट स्थित वस्तु, ठीक है। अब ये इधर आपका रेटिना होता है, यहाँ पर ये रेटिना है, इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर दीजिएगा, ये रेटिना है। अब ये रेटिना बनना बनकर कहाँ बनती है, रेटिना से कुछ आगे कुछ ऐसे बनता है, ये देखिए। यानी प्रतिबिंब आपका यहाँ बना, इमेज यहाँ बना। ये प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर बनना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ये प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए, लेकिन यहाँ न बनकर कहाँ बन गया, आगे बन गया। तो इस दोष के कारण जो है कि जो निकट स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से कुछ आगे बन जाता है, ठीक है। अब निवारण लिखेंगे, निवारण में यही आपको लिखना है। इस दोष को दूर करने के लिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस लगा हुआ ठीक अपोजिट निकट दृष्टि दोष का उल्टा। इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए, डॉक्टर लोग उत्तल लेंस लगा हुआ चश्मा देते हैं, जिससे निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, रेटिना पर बन जाए। ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है, अब आपको फिर एक आंख बनाएंगे, ये आपकी आंखें हैं, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, ये देखिए, और यहाँ आपका ये आपका उत्तल लेंस है, आंख का उत्तल लेंस, ठीक है। और यहाँ कोई निकट वस्तु है, और यहाँ पर क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस रास्ते में लगा देते हैं, ये उत्तल लेंस लगा हुआ है। अब यहाँ से एक किरण जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, डट 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 के एक करके ऐसे पीछे किसी, फिर यहाँ से जाएगी यह, और इस लेंस पर जाती है, और इस लेंस से जो प्रतिबिंब जो है यहाँ रेटिना पर दिखे ऐसे केंद्रित हो, ऐसे आप चित्र बना लेंगे। ये आपका रेटिना है, और इसी रेटिना पर ये वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। यानी ये निकट स्थित वस्तु थी, यहाँ से जो किरण जा रही थी तो रेटिना के आगे बन जा रही थी। अब जब रास्ते में हम उत्तल लेंस लगा हुआ चश्मा लगा देते हैं, तो अब यहाँ से ये रिसीव करके पीछे अपनी पैटर्न करके इधर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, रेटिना पर बनता है। इस तरह से इस दोष का हम लोग निवारण कर सकते हैं। और एकदम मूर्तिपूर्ण विश्वास है, अगर आपको निकट दृष्टि दोष अच्छे से समझ में आ गया होगा तो दूर दृष्टि दोष में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने चित्र भी बना दिया तो एक भी नंबर कट नहीं सकता है, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। और इस तरह से आप बस लिख दीजिएगा, आपके पूरे नंबर जो है मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं, जरा दूरदर्शिता की बात करते हैं। हमने आपको कल ही लेक्चर में बताया था, अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट से जाकर उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। जरा दूरदर्शिता क्या होता है, हमने आपको बताया था कि
जब व्यक्ति वृद्ध होता है तो उस समय उसे नज़दीक की वस्तुएं और दूर की वस्तुएं दोनों नहीं दिखाई देती है। कभी कुछ व्यक्तियों में इस तरह का होता है कि उन्हें नज़दीक की वस्तुएं भी नहीं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं भी नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसी दोष को हम क्या करते हैं, जरा दूरदर्शिता दोष करते हैं। और यह दोष जो है, इस दोष का निवारण कैसे करते हैं, तो द्विफोकसी लेंस लगा हुआ चश्मा देकर। द्विफोकसी लेंस में एक लेंस आपका ऊपर आता है, दूसरा लेंस नीचे रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आप पढ़े हैं कि निकट दृष्टि दोष में निवारण अवतल लेंस से करते हैं, यानी ऊपर, यानी इसका मतलब क्या, ऊपर आपका अवतल लेंस लगा होगा और नीचे जो लेंस लगा होता है वो उत्तल लेंस लगा होता है। अवतल लेंस का काम क्या है, जब आप सामान्य वे में खड़े होंगे तो दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, और निकट दृष्टि वो दूर दृष्टि दोष वाले में उत्तल लेंस, जो नीचे वाला जो उत्तल लेंस होता है वो नीचे आप जब ऐसे देखते हैं उस कंडीशन में आपका नज़दीक स्थित वस्तु को आप देखते हैं, उस समय क्या करता है, उत्तल लेंस जो है आपका वो प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है और दोनों वस्तुएं, दोनों कंडीशन में वस्तुएं जो आसानी से दिखाई देती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वह दोष, यानी जिन व्यक्तियों की आंखों में यह दोष होता है उन्हें न तो निकट की वस्तु दिखाई देती है न ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। आइए देखेंगे, जिन व्यक्तियों की आंखों में, जिन व्यक्तियों की आंखों में, जिन व्यक्तियों की आंखों में यह दोष होता है, यह दोष होता है, उन्हें निकट व दूर की वस्तुएं दोनों दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती है। ध्यान दीजिएगा, जिन व्यक्तियों की आंखों में यह दोष होता है, उन्हें निकट व दूर की वस्तुएं दोनों दिखाई नहीं देती हैं। यह दोष कारण लिख देते हैं, कारण में यह दोष वृद्ध व्यक्तियों को होता है। इसका मुख्य कारण नेत्र लेंस का कठोर हो जाना, नेत्र लेंस का कठोर हो जाना, या सिलेरी, या कर सकते हैं, या सिलियरी पेशियों के शिथिल हो जाना, पेशियों का शिथिल हो जाना, सिलेरी पेशियों का शिथिल हो जाना। देखिएगा, इसका मुख्य कारण क्या है, नेत्र लेंस का कठोर हो जाना या सिलेरी पेशियों का शिथिल हो जाना। निवारण में क्या करोगे, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए डॉक्टर साहब द्विफोकसी लेंस याद रखेंगे। द्विफोकसी लेंस में ऊपर क्या होता है, पहले अवतल होता है ऊपर, और क्या होता है नीचे आपका क्या होता है ऊपर अवतल, ऐसे लिखते हैं। द्विफोकसी लेंस में
ऊपर अवतल व नीचे उत्तल लेंस उत्तल लेंस ऊपर अवतल नीचे उत्तल लेंस लगा हुआ चश्मा दिया जाता है। यानी इस दोष को दूर करने के लिए डॉक्टर साहब इपोक्सी लेंस लगा हुआ चश्मा डॉक्टर साहब इपोक्सी लेंस लगा हुआ चश्मा देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, दोनों प्रकार के दोष क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। जिससे दोनों प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार जो है ये देखिए हमने इसको भी फाइनल कर दिया। अब इसके बाद अगला आएगा आपका अबिंदुकता, और एक और बच रहा है आपका क्या कहते हैं उसको, वर्णांधता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दोनों को एक साथ बता देते हैं। अब अगला नंबर आता है अबिंदुकता। तो ध्यान दीजिएगा, अबिंदुकता का मतलब आपको बताया गया था नेत्र का वह दोष जिससे नेत्र कुछ दूरी पर स्थित क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसी को हम कहते हैं अबिंदुकता दोष। यानी नेत्र का वह दोष, लिखेंगे नेत्र का वह दोष जिसके कारण नेत्र का वह दोष जिसके कारण वह कुछ दूरी पर स्थित क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। नेत्र का वह दोष जिसके कारण वह कुछ दूरी पर स्थित क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, तो नेत्र का वह दोष जिसके कारण वह कुछ दूरी पर स्थित क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। उसे अबिंदुकता कहते हैं। ये अबिंदुकता भी एक प्रकार का एक क्या है, दोष है। ठीक है, अबिंदुकता। और देखिएगा इसका जो अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए हमने आपको बताया था कि बेलनाकार एक लेंस होता है। बेलनाकार लेंस जो है इनको अबिंदुकता दोष वालों को दिया जाता है। और इसका जो कारण होता है, कारण में लिख लीजिए, इसका मुख्य कारण होता है कार्निया का पूर्णतः गोल न होना। यानी लिखेंगे इस दोष का मुख्य कारण कार्निया का पूर्णतः इस दोष का मुख्य कारण देखिएगा यहाँ छूट गया, मुख्य कारण इस दोष का मुख्य कारण कार्निया का पूर्णतः गोल न होना। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या होगा, कार्निया का पूर्णतः गोल न होना। निवारण में क्या करेंगे, इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस
बेलनाकार लेंस लगा हुआ चश्मा देते हैं, लेंस लगा हुआ चश्मा प्रयोग करते हैं या देते हैं। बेलनाकार लेंस लगा हुआ चश्मा देते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा लास्ट जो होता वर्णांधता, वर्णांधता के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ इसको विस्तार से। वर्णांधता क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस। इसका जो है यह दोष क्या होता है? इस दोष का यह जो है जिनकी आंखों में कि जिनके आंखों की रेटिना में शंकुशेरों की मात्रा कम होती है उन्हें वर्णांधता नामक दोष होता है। तो लिखेंगे जिन व्यक्तियों की आंखों में शंकुशेरों की मात्रा आंखों के रेटिना में शंकुशेरों की मात्रा कम होती है, शंकुशेरों की मात्रा कम होती है, शंकुशेरों की मात्रा कम होती है, ठीक है। कम होती है उसे वर्णांधता दोष कहते हैं, उसे वर्णांधता दोष कहते हैं। और इसका देखिए जो कारण होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो कारण होता है वंशानुगत होता है। कारण में वंशानुगत, यानी अगर आपको हो गया है तो आपके बच्चों को भी होगा, या आपके माता पिता को इस प्रकार का रोग है तो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे उनको भी ये रोग होगा, ठीक है। तो कारण में लिख देंगे वंशानुगत। इसका मुख्य कारण क्या है? वंशानुगत, ठीक है। इसका मुख्य कारण नहीं होता वंशानुगत। निवारण कैसे करोगे? तो निवारण में देखिए वैसे तो दवा आप करा सकते हैं, दवा तो आप करा सकते हैं, लेकिन यह पूर्णतः निवारण इसका नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर जिनको जो रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं उनको कौन सा दोष होता है? वर्णांधता नामक दोष होता है। इसका मुख्य कारण वंशानुगत होता है। आप इसका दवा कराएंगे तो कुछ समय के लिए ठीक रहेगा, लेकिन ये जड़ से खत्म नहीं होता है, लेकिन यह है कि कुछ कमी आ जाती है, ठीक है। तो आई होप जो भी आज आपको दोष बताया गया है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और मुझे विश्वास है कि जो मैं बताया हूँ आपको रटना तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस आप इसी तरह से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहिए। मैं आप लोगों के लिए इससे बेहतरीन जो है वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। कहीं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपका सहयोग प्रेम चाहिए। और वो आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, लाइक्स कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक जो है शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सकें। और फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।